हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द नेक्स्ट लेक्चर ऑफ बेसिक इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग। हमारा जो लास्ट लेक्चर था जिसमें हमने डिस्कस किए थे डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लांट लेआउट एंड वी हैड आल्सो सीन द एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ ऑल प्लांट लेआउट। फिर हमने देखा था कि भी प्लांट लेआउट की ड्रॉ करने की प्रोसीजर क्या है। आज हम उसी चैप्टर को, दैट मीन्स लोकेशन सिलेक्शन एंड प्लांट लेआउट को आगे बढ़ाएंगे। This lecture is presented to you by Mr. Sumit Singh Sikarwar, Assistant Professor, Mechanical Engineering Department, Sri Swaminathan Technology। आज का हमारा टॉपिक है मटेरियल फ्लो पैटर्न। अब ये मटेरियल फ्लो पैटर्न है क्या एक्चुअली? सो वी नो दैट हमारी जो लेआउट है उसमें हमेशा मटेरियल क्या होता है, एक जगह से दूसरी जगह फ्लो करता है। ठीक है, अगेन दिस पैटर्न इज फिक्स्ड। उसको परमानेंटली हम कह सकते हैं कि भी हमें इसी पैटर्न में काम करना है। तो हमें पता है कि अगर एक स्टेट से, यस, एक पॉइंट से जब दूसरे पॉइंट तक पॉइंट आता है, मटेरियल आता है, तो ये जो फॉर्मेशन हुआ, ये जो फ्लो हुआ, ठीक है, उसे हम मटेरियल फ्लो पैटर्न कहेंगे। नाउ लेट अस सी द गुड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड फ्लो पैटर्न। सो फर्स्ट ऑफ ऑल इट मस्ट बी कैसा होना चाहिए? शॉर्ट, स्मूथ एंड इजी टू अंडरस्टैंड। आराम से पता चल जाना चाहिए कि मटेरियल कहाँ से निकलेगा और कहाँ बाहर आ जाएगा। ठीक है, दूसरा, इट मस्ट बी डिजाइंड अकॉर्डिंग टू अवर प्लांट। तो हमारी जो प्लांट है उसको देख के हमें डिज़ाइन करना चाहिए। अगेन इट मस्ट इन्वॉल्व मिनिमम मूवमेंट ऑफ फ्लो। देखिए, मिनिमम मूवमेंट ऑफ फ्लो होगा तो हमारा जो प्रोडक्शन टाइम है, ठीक है, और जो डिले टाइम है वो रिड्यूस हो जाएगा। सो वी कैन इंक्रीज प्रोडक्टिविटी ऑल्सो। ठीक है, फ्लो पैटर्न शुड बी अवॉइड रिपीटेटिव पाथ फॉर मटेरियल इफ नेसेसरी। तो अगर रिपीटेटिव पाथ है तो बार बार एक ही काम करना पड़े तो उतना अवॉइड होना चाहिए अपना। ठीक है, फ्लो पैटर्न शुड बी सच दैट द मटेरियल फ्लो इज इजीली विजिबल। देखिए, ये क्यों जरूरी है? क्योंकि अगर आप आराम से देख सकते हैं तो आराम से आप उसको एक जगह से दूसरे जगह ले जाने में आराम रहेगा आपको। ठीक है, द मटेरियल फ्लो सिस्टम कैन बी क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ अवेलेबिलिटी। तो देखिए, हम दो तरह से क्लासिफाई कर सकते हैं, which depends on the availability of floor space। पहला है horizontal flow system, so which is usually designed for a single story building when the flat floor area is available। और दूसरा है vertical flow system, जो हमें मल्टी स्टोरी बिल्डिंग में जरूर पड़ता है, जहाँ पे हमें लिमिटेड एरिया अवेलेबल होता है। लेट अस सी द डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्लो पैटर्न। सो सबसे पहली जो है स्ट्रेट लाइन पैटर्न है। अब इसका फ़ायदा क्या है? देखिए कैसा होता है, तो एक तो रूट शॉर्ट हो जाता है, दूसरा कि दोनों साइड हमें पाथ मिल जाता है, रोड्स मिल जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? प्लांट एरिया हैज लॉन्ग लेंथ एंड नैरो विड्थ। दूसरा, ये किस अनसूटेबल फॉर लॉन्गर प्रोडक्शन लाइंस, तो वहाँ पे हम इसको यूज़ नहीं कर पाएंगे। ठीक है, जहाँ पे नंबर ऑफ ऑपरेशंस बढ़ रहे हैं, नंबर ऑफ प्रोसीजर्स बढ़ेंगी, वहाँ अगर ऐसा यूज़ करोगे सो इट रिक्वायर्स अ लार्ज पाथ। ठीक है, फिर दूसरा है यू टाइप। यू टाइप में आप देख सकते हो कि भाई एक जगह से मटेरियल फ्लो आ रहा है, दूसरी जगह वो बाहर जा रहा है। ठीक है, सो दूसरा इसका फ़ायदा देख लेते हैं, लेस डिफिकल्टी इन रिटर्निंग एम्प्टी कंटेनर्स। ये इसका एक बेस्ट एडवांटेज है। अगेन इट इज़ सूटेबल फॉर लॉन्गर पाथ। देखिए, नंबर ऑफ ऑपरेशंस बढ़ा रहे हैं आप, तो आराम से सेम फ्लोर एरिया पर आप मटेरियल को फ्लो कर पाएंगे। अगेन इट रिक्वायर्स लाइक फ्लोर एरिया। ठीक है, दूसरा, वन साइड रोड लिंक इज रिक्वायर्ड। आप एक ही साइड अगर रोड रखते हैं तो भी चलेगा। नेक्स्ट है एल टाइप। सो एल टाइप हमें कब जरूरत पड़ती है?
इट इज़ यूज्ड व्हेन द बिल्डिंग्स आर वाइड कंपेयर टू इट्स लेंथ, तब हम एल टाइप फ्लो पैटर्न यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है सर्पेंटाइन। सर्पेंटाइन में क्या रहता है, देख रहे हो आप, इन्वर्टेड एस टाइप है ये, ठीक है। यहाँ से मटेरियल आ रहा है और यहाँ पे फ्लो बाहर निकल रहा है। क्या रिक्वायरमेंट है इसकी? सो इट मस्ट हैव रोड्स ऑन बोथ साइड्स, इट इज suitable for long production, अगेन इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट। इसमें हमें एम्प्टी कंटेनर्स को रिटर्न करना, सेम प्लेस पर रिटर्न करने में काफ़ी डिफ़िकल्टी हो जाती है, ठीक है, बिकॉज पूरा प्रोसेस आप देख सकते हो इन्वर्टेड एस टाइप है। अगेन इट रिक्वायर्स स्क्वायर लाइक फ्लोर एरिया। इसके अलावा हमारी फ्लो पैटर्न्स है कॉम्ब और डेंड्राइट। सो इट इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू डिफरेंट पैटर्न्स, आप अलग अलग पैटर्न्स को कंबाइन करके बनाया गया है, ठीक है। ओ ओ टाइप फ्लो पैटर्न देखिए, आप देख सकते हो सर्कुलर है, ठीक है। तो रोटरी टाइप टेबल जब हमें ज़रूरत पड़ती है तब हम यूज़ करते हैं, और जहाँ पर इलेक्ट्रिकल सिस्टम का प्रोडक्शन हो रहा है वहाँ पे हमें इसका यूज़ रहता है। नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, फैक्टर्स गवर्निंग द फ्लो पैटर्न्स। पहला क्या है, टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट टू बी मैन्युफैक्चर्ड। तो हमारा जो फ्लो पैटर्न है किस पर डिपेंड करेगा कि हमें कौन सी प्रोडक्ट बनानी है। फिर नंबर ऑफ वेराइटीज़ ऑफ प्रोडक्ट टू बी मैन्युफैक्चर्ड। नेक्स्ट है नंबर ऑफ ऑपरेशंस ऑन ईच प्रोडक्ट, नंबर ऑफ सब असेंबलीज मेड अप अहेड ऑफ असेंबली लाइन, कितनी सब असेंबली की ज़रूरत है कहाँ कितना असेंबली लाइन में लाने से पहले, ठीक है। तो वो सब पे डिपेंड करता है हमारा फ्लो पैटर्न। क्वांटिटीज़ ऑफ द प्रोडक्ट्स टू बी मैन्युफैक्चर, कितने क्वांटिटी में प्रोड्यूस करनी है उस पर भी डिपेंड करता है। लार्ज प्रोडक्शन के लिए आप अलग पैटर्न यूज़ करोगे और स्मॉल स्केल प्रोडक्शन के लिए आप अलग पैटर्न यूज़ करोगे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, टूल्स एंड टेक्निक्स फॉर प्लांट लेआउट। So the quality and quantity of the data on various factors is required to develop a good layout. As we know that कि अगर हमें मतलब अच्छा लेआउट चाहिए तो उसके लिए हमें पूरा जो परफेक्ट डेटा है वो सब चाहिए, ठीक है। सारा डेटा एनालाइज करना पड़ेगा, ठीक है। तो द टूल्स विच आर रिक्वायर्ड टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम, ये जो प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करने के लिए जो हमारे पास टूल्स है वो है हमारा प्रोसेस चार्ट, जो दो तरह के होते हैं, ऑपरेशन प्रोसेस चार्ट एंड फ्लो प्रोसेस चार्ट। नेक्स्ट हमारा ट्रैवल चार्ट आता है। नेक्स्ट हमारे डायग्राम्स हैं, फ्लो डायग्राम्स एंड स्ट्रिंग डायग्राम्स। दूसरा हमारा रिलेशनशिप चार्ट है, टेम्पलेट्स है, ठीक है, और स्केल मॉडल्स हैं। सो दीज आर द फ्यू टूल्स बाय विच वी कैन हैंडल और वी कैन डेवलप अ गुड प्लांट लेआउट। लेट अस सी द ट्रैवल चार्ट। तो ट्रैवल चार्ट है क्या एक्चुअली? तो मटेरियल एक जगह से दूसरे जगह जा रहा है, ठीक है, तो वो कहाँ से कैसे ट्रैवल करेगा और किस तरह का, तो वो जो रिकॉर्ड करते हैं उसे हम कहते हैं ट्रैवल चार्ट। So the flow of the material between the functional areas of the plant is recorded on a form of chart. Now this records the distance and frequency of movements between the two various departments. This chart is used to determine the degree of closeness between the departments. It forms a basis for the layout design that seeks to minimize the total material handling. देखिए ये जो ट्रैवल चार्ट है, एक तो हमारा जो डिस्टेंस है वो रिकॉर्ड करना रहेगा, ठीक है। हमारा मटेरियल का फ्लो जो हो रहा है उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है वो हम रिकॉर्ड करते हैं, इसे हम मटेरियल फ्लो, इसके हम ट्रैवल चार्ट कहते हैं। जो हमारा मटेरियल कॉस्ट को, जो हैंडलिंग कॉस्ट है उसको रिड्यूस कर देता है, ठीक है। एडवांटेजेस देखें, सो इट इज़ यूजफुल टूल फॉर मूवमेंट एनालिसिस, अगेन इट इज़
हेल्पफुल टू लोकेट द एक्टिविटीज एंड बैक ट्रैकिंग। अगर करनी है तो हमें आराम से मिल जाएगा। इट इज़ ऑल्सो यूजफुल फॉर कंपेयरिंग ऑल्टरनेटिव फ्लोज। It can be easily computerized as quantity data is involved. Let us see the procedure of drawing it. So departments or work centers are listed both sides, row wise and column wise, in the same sequence. Now each intersecting square cell is used to record the data of one department to another department. ये जो entries है, these scattered entries are plotted on a chart on the both sides of diagonal. Let us see the typical diagram. देखिए ये फ्रॉम और टू दोनों डायग्राम है हमारे पास। ठीक है, हमने रो वाइज जो जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं उसको ड्रॉ कर दिया है। ठीक है, रो एंड कॉलम वाइज, और उसका मूवमेंट चेक करते हैं। तो ये जो डायग्राम है हम दोनों साइड उसको ट्रैक करते रहते हैं। ये हमारा ट्रैवल चार्ट बताता है। लेट अस सी द डिफरेंट प्लांट लेआउट्स। अब हम थोड़ा अलग अलग प्लांट लेआउट्स के बारे में जानेंगे, देखेंगे। तो हम पहला देख रहे हैं मैन्युफैक्चरिंग प्लांट के बारे में। तो ये मैन्युफैक्चरिंग शॉप है। ठीक है, देखिए अलग अलग मशीन्स को अलग अलग जगह पर प्लेस किया गया है, अरेंज किया गया है। वी हैड 6 असेंबली लाइंस जहाँ पे सारा असेंबल किया जाता है। वी हैव डिफरेंट सोल्डरिंग लाइंस आल्सो। ठीक है, ये फ्लो पैटर्न दी गई है, मटेरियल कहाँ से कहाँ फ्लो होता है। ठीक है, तो उसका भी पैटर्न हमने दिया है। ये कंप्लीट डायग्राम हमारा मैन्युफैक्चरिंग शॉप लेआउट का है। नेक्स्ट हम देख रहे हैं रिपेयर शॉप का। ये ऑटोमोबाइल रिपेयर एंड सर्विस शॉप है। ठीक है, तो एक जगह से मटेरियल इन होता है, दूसरी जगह से मटेरियल आउट होता है। ठीक है, ये जनरल लेआउट है जहाँ पे हम देख सकते हैं कि अलग अलग क्वालिटी चेक्स पर मेड। अलग अलग क्वालिटी चेक ऑफिस में, ऑफिस स्पेयर पार्ट स्टोर में, ऑयल रिप्लेसमेंट, व्हील अलाइनमेंट, इलेक्ट्रिकल रिपेयर्स होता है, इंटीरियर्स डोर्स और वो सब चेक होता है। ठीक है, नेक्स्ट हम देख सकते हैं हमारा फाइनल ये जो कार वॉश हो के फिर पेंट होता है, इंजन रिपेयर्स में जाता है, अंडर बॉडी रिपेयर्स में फाइनल इंस्पेक्शन होता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा पावर प्लांट है। पावर प्लांट में देखिए मटेरियल कैसे हैंडल होता है और पूरा लेआउट दिया गया है हमें। सो दिस इज़ द बेसिक रैंकिन साइकिल। हम रैंकिन साइकिल के बारे में पढ़ चुके हैं। ठीक है, और उसमें से भी हमारा जो ऐश हैंडलिंग प्रेसिपिटेटर से जितना भी ऐश वगैरह होता है वो सारा जाता है अमुक ऐश में जाता है। यहाँ से जो स्मोक होता है वो बाहर निकलता है। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक इज कंप्यूटराइज पैकेज फॉर लेआउट एनालिसिस। दो तरह के पैकेज है हमारे पास, एक क्राफ्ट है, दूसरा कोर लीप है। क्राफ्ट दैट मीन्स कंप्यूटराइज रिलेटिव एलोकेशन ऑफ फैसिलिटीज टेक्निक। होता क्या है, इट इज़ डिजाइंड और डेवलप्ड बाय आर्मर एंड बूफा। ठीक है, the main aim is of craft is to reduce the transportation cost by interchanging the departments. Now this interchanging process is applicable to those departments which are either have common border area or equal space requirement. ठीक है, this intersecting interchanging process continues till the transportation cost is minimized. तो क्राफ्ट से हमारा ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट हम रिड्यूस कर लेते हैं। Though the method does not give the layout which can give optimum cost, but the craft output gives the good and close layout in major aspects. Following at the prerequisite for craft, तो पहले हमें क्या क्या पता होना चाहिए। इनिशियल लेआउट शोइंग द टोटल नंबर ऑफ डिपार्टमेंट कितने हैं वो हमें पता होना चाहिए। एरिया हमें सारे डिपार्टमेंट्स के पता होना चाहिए, उसका कॉस्ट मैट्रिक्स पर यूनिट डिस्टेंस हमें पता होना चाहिए। ठीक है, हमारी फ्लो पैटर्न के बारे में हमें पता होना चाहिए। एंड फाइनली वी मस्ट आल्सो नो नंबर एंड लोकेशन ऑफ फिक्स डिपार्टमेंट्स। देखिए
कैलकुलेट करने के लिए फ्लो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट को हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं. सो दिस इज़ द फार्मूला फॉर इट. ठीक है, ये हमारा ट्रांसपोर्टेशन क्लॉस है, ये हमारा फ्लो मैट्रिक्स आ गया, ये हमारा डिस्टेंस मैट्रिक्स, और ये हमारा कॉस्ट मैट्रिक्स है, और ये हमारा डिस्टेंस मैट्रिक्स है. फ़ायदा क्या है? इट गिव्स द लोकली ऑप्टिमल सॉल्यूशन ओनली. Since the craft depends on the initial layout, different initial layout should be used as input to craft procedure. Again, this craft may lead to irregular shapes of departments, so manual finishing is necessary before finalizing the layout. It is not always possible to exchange the department of common borders. These are few limitations of craft analysis. Next हमारा core leap आता है. Core leap, that means computerized relationship layout planning. So this is developed by R.C. Lee. Again, initially it was developed by Muther, and computerized जो algorithm है वो R.C. Lee ने develop किया था. It uses AI AEIOU pattern. ठीक है, जो आप ऑलरेडी देख चुके हैं. The following are the prerequisites of CoLib. फर्स्ट, नंबर ऑफ डिपार्टमेंट हमें पता होना चाहिए, एरिया ऑफ ईच डिपार्टमेंट पता होना चाहिए, हमारे पास रिलेशनशिप चार्ट बना के रखना पड़ेगा. ठीक है, वेटेड रेटिंग्स ऑफ रिलेशनशिप चार्ट हमें पता होनी चाहिए. प्रोसीजर टू सॉल्व इट, तो कलेक्ट द प्री रिक्विजिट. दीज आर द फ्यू स्टेप्स. ये हमारे थोड़े स्टेप्स हैं कोड लीप बनाने के लिए. ठीक है, फिर हमें क्या करना पड़ेगा? रीअरेंज करना पड़ेगा. रीअरेंज करेंगे हम, कैलकुलेट करेंगे TCR कॉस्ट. नेक्स्ट हमें जो करना है, वी नीड टू फर्स्ट डिपार्टमेंट प्लेस्ड इन द लेआउट. ठीक है, इज विद विच इज हैविंग हाईएस्ट TCR वैल्यू, वो हमें सबसे पहले रखना है. ठीक है, इफ डिपार्टमेंट हैज X रिलेशनशिप विद द फर्स्ट वन, इट इज प्लेस्ड लास्ट इन द लेआउट एंड नॉट कंसीडर्ड. इफ a tie exists, choose the one with the lowest TCR value. ठीक है, the second department is one with A or EI, right, relationship with. If a department has X relationship with the second, it is placed the last or last layout. हम इसका फ्लो पैटर्न भी देख सकते हैं. हमारा जो डायग्राम है, लेट अस सी इट. दीज आर फ्यू टॉपिक्स हाउ टू प्रिपेयर इट. ये हमारा फ्लो डायग्राम है बाय विच वी कैन अंडरस्टैंड. हमें यहाँ पे कलेक्ट करना है, नीड टू फाइंड द सेंट्रॉइड. आफ्टर दैट क्या करना है? हमें कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन फाइंड करनी है. फिर हमें एक पेयर वाइज पॉसिबिलिटीज़ प्रिपेयर करनी है सारे डिपार्टमेंट की. वी नीड टू कैलकुलेट द अप्रॉक्सीमेट कॉस्ट ऑफ ईच पॉसिबिलिटीज़. सारी अप्रॉक्सीमेट कॉस्ट होने के बाद हमें क्या चेक करना है कि हमारा जो न्यू कॉस्ट है वो लास्ट जो कॉस्ट थी उससे कम है या नहीं. नहीं है, ठीक है, सो कंसीडर द लेआउट एज फाइनल. अगर है, सो इंटरचेंज द डिपार्टमेंट एंड ड्रॉ द लेआउट. फिर से हमें वही प्रोसीजर करनी है. ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग.